अगर आपकी नींद रोज और सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है तो इसे बीमारी मत समझिए। यह संयोग नहीं है, ये एक संकेत है। एक ऐसा संकेत जिसे समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और यही सवाल एक रात स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, गंगा शांत बह रही है। भोर से पहले का समय, आकाश हल्का नीला, हल्का धूसर। स्वामी विवेकानंद ध्यान से उठ बैठे हैं। घड़ी नहीं देखी, लेकिन मन जानता है फिर वही समय, भोर से पहले। उनके मन में प्रश्न है, मैं रोज इसी समय क्यों जाग जाता हूँ? ना कोई शोर, ना कोई बाधा, फिर भी नींद टूट जाती है। वह गुरु के पास जाते हैं। विवेकानंद, गुरुदेव, एक बात समझ नहीं आती। मेरी नींद हमेशा रात के अंतिम प्रहर में 3 से 5 बजे के बीच ही क्यों खुल जाती है? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हुए, नरेंद्र, क्योंकि शरीर सो रहा होता है लेकिन आत्मा जाग चुकी होती है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जिस समय तुम्हारी नींद खुलती है उसे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यह दिन का नहीं, रात का भी नहीं, यह वह समय है जब संसार सोता है और चेतना जागती है। वह आगे कहते हैं, इस समय हवा में शोर नहीं होता, मन में विचार कम होते हैं और आत्मा अपने स्रोत के सबसे पास होती है। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराकर कहते हैं, आज का विज्ञान जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहता है, हम उसे अंतःकरण कहते हैं। 3 से 5 बजे के बीच मानव मस्तिष्क सबसे अधिक संवेदनशील होता है। याददाश्त तेज, विचार गहरे और ऊर्जा सूक्ष्म होती है। इसीलिए आर्षि, मुनि, योगी सब इसी समय जागते थे। रामकृष्ण परमहंस गंभीर हो जाते हैं, लेकिन नरेंद्र, अगर इस समय तुम फिर से करवट लेकर सो जाते हो तो समझ लो तुमने प्रकृति के दिए सबसे बड़े संकेत को ठुकरा दिया। और अगर इसी समय तुम जागकर मौन, ध्यान या आत्मचिंतन करो तो वही समय तुम्हें साधारण मनुष्य से असाधारण बना सकता है। क्या तुमने ध्यान दिया है नरेंद्र? महान विचार अक्सर इसी समय आते हैं। कवियों की पंक्तियाँ, वैज्ञानिकों की खोजें और संतों की अनुभूति। ये समय मोबाइल देखने का नहीं, ये समय अपने भीतर झांकने का है। विवेकानंद, लेकिन गुरुदेव, हर किसी की नींद तो इस समय नहीं खुलती। फिर कुछ लोगों की ही क्यों? रामकृष्ण परमहंस गहरी दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, क्योंकि हर आत्मा एक ही अवस्था में नहीं होती। अगर आपकी नींद भी इस समय खुलती है तो यह जानना जरूरी है, क्या आप चुने गए हैं या सिर्फ जाग गए हैं? रामकृष्ण परमहंस की आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ क्षण का मौन, जैसे वे किसी और लोक में प्रवेश कर गए हों। फिर बहुत शांत लेकिन गहरे स्वर में कहते हैं, नरेंद्र, हर मनुष्य का शरीर सोता है लेकिन हर आत्मा नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, इस समय वही लोग जागते हैं जिनका मन केवल शरीर नहीं रह गया होता, जिनके भीतर कुछ अधूरा है, कुछ खोज बाकी है, या कुछ याद दिलाया जा रहा है। वह आगे कहते हैं, ये 3 प्रकार के लोगों के साथ होता है। पहला प्रकार, जागती हुई आत्माएं। वे लोग जो पिछले जन्मों में साधना, तप या सत्य की खोज में लगे रहे। उनकी आत्मा इस जीवन में भी शोर शराबे से नहीं बल्कि मौन से बात करती है। जब संसार सोता है तब आत्मा कहती है, अब उठो। दूसरा प्रकार, टूटे हुए लोग। रामकृष्ण परमहंस थोड़ा रुकते हैं, और नरेंद्र, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मन बहुत घायल होता है। दुख, अपमान, असफलता या अकेलापन। रात के अंतिम प्रहर में जब मन के ऊपर दिन भर का शोर नहीं होता तब दबे हुए दर्द उभर कर सामने आते हैं। इसलिए कुछ लोग इस समय घबरा कर उठ जाते हैं, कुछ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तीसरा प्रकार, चेतावनी पाए हुए लोग। रामकृष्ण परमहंस गंभीर स्वर में कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जीवन एक चेतावनी दे रहा होता है। ये समय आत्मा का अलार्म होता है जो कहता है, अब भी नहीं बदले तो आगे बहुत देर हो जाएगी। विवेकानंद पूछते हैं, गुरुदेव, कुछ लोगों को इस समय अजीब सा डर क्यों लगता है? मन भारी क्यों हो जाता है? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हैं, क्योंकि नरेंद्र, दिन में मन झूठे साहस से भरा रहता है, लेकिन रात के अंतिम पहर सत्य सामने आ जाता है। इस समय आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। जो दबाया था, जो टालते रहे, जो सुनना नहीं चाहते थे, सब उभर आता है। यह समय आईना है, ब्रह्म मुहूर्त दंड नहीं है। यह सा आईना है। अगर जीवन गलत दिशा में है तो बेचैनी होगी,
अगर मन बहुत गंदा हो चुका है तो डर लगेगा, और अगर आत्मा सही राह पर है तो शांति मिलेगी। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नरेंद्र, लोग इस समय 3 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती है फिर से सो जाना, या आत्मा की पुकार को अनसुना करना है। दूसरी गलती वहाँ होता है मोबाइल उठाना, ये सबसे पवित्र समय को सबसे गंदे शोर में बदल देना है। तीसरी गलती डर जाना। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो दिख रहा है वह पहले से ही भीतर था। विवेकानंद पूछते हैं, तो गुरुदेव, अगर इस समय नींद खुले तो क्या करना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस का स्वर बहुत कोमल हो जाता है। बस 3 काम। मौन स्वीकार करो, उठकर कोई शब्द मत बोलो, बस बैठ जाओ। ये समय बात करने का नहीं, सुनने का है। श्वास को देखो, सांस को पकड़ो, ना बदलो ना रोको। जो चल रहा है उसे देखने लगो। प्रश्न मत पूछो, अनुभव करो इस समय क्यों। मत पूछो, क्या को महसूस करो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जो व्यक्ति इस समय से मित्रता कर लेता है उसे जीवन कभी साधारण नहीं रहने देता। धीरे धीरे विचार शुद्ध होते हैं, इच्छाएं कम होती है और दिशा स्पष्ट होने लगती है। विवेकानंद सिर झुका लेते हैं। अब समझ आया गुरुदेव, यह नींद टूटना नहीं था, यह बुलावा था। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हैं, हाँ नरेंद्र, और हर बुलावा हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन याद रखना नरेंद्र, अगर इस समय गलत आदतें जारी रहीं तो यही समय आशीर्वाद से अभिशाप भी बन सकता है। रामकृष्ण परमहंस कुछ क्षण मौन में रहते हैं, ऐसा मौन जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती। फिर वे धीरे से कहते हैं, नरेंद्र, जो समय तुम्हें जगाता है वही समय तुम्हें बनाता भी है और वही बिगाड़ता भी है। जब इस समय तुम्हारा जीवन सत्य की ओर मुड़ने लगता है, जब तुम भीड़ की दिशा में नहीं अपने विवेक की दिशा में चलने लगते हो, जब तुम्हारी चाह सिर्फ पाने की नहीं समझने की बन जाती है, तब ब्रह्म मुहूर्त प्रदान बन जाता है। रामकृष्ण परमहंस आगे कहते हैं, इस समय मन सबसे कोमल होता है, जो बोगे वही उगेगा। लेकिन नरेंद्र, अगर इसी समय तुमने हिंसा, वासना, क्रोध, ईर्ष्या और व्यर्थ मनोरंजन को चुना तो ये समय तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देगा, क्योंकि तब आत्मा बोलती रहेगी और तुम सुनते नहीं रहोगे। विवेकानंद पूछते हैं, गुरुदेव, क्या ये समय भविष्य का संकेत भी देता है? रामकृष्ण परमहंस दृढ़ स्वर में कहते हैं, हाँ नरेंद्र, ये समय आने वाले जीवन की झलक देता है। अगर इस समय मन साफ हो रहा है तो जीवन स्पष्ट होगा। अगर इस समय मन और भारी हो रहा है तो जीवन संघर्षमय होगा। ये समय भविष्य का बीज है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नरेंद्र, अगर कोई व्यक्ति इस समय सिर्फ 21 दिन एक छोटा सा अभ्यास कर ले तो उसका जीवन धीरे धीरे अलग दिशा में बहने लगता है। अभ्यास के 5 नियम: जागते ही उठो, फिर से सोने का कोई समझौता नहीं, पानी से आंखें धो, ये मन को वर्तमान में लाता है, सीधा बैठो, रीढ़ सीधी, चेतना स्थिर, 3 गहरी सांसें, हर सांस के साथ भीतर कहो, मैं जाग रहा हूं। एक प्रश्न मन में रखो, आज मुझे किस आदत को छोड़ना है? उत्तर ढूंढने मत जाओ, उत्तर खुद आएगा। 21 दिन बाद क्या होगा? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हैं, नरेंद्र, 21 दिन बाद तुम पाओगे विचार पहले से शांत है, निर्णय आसान हो गए हैं, डर कम हो रहा है, आत्मसम्मान लौट रहा है, और सबसे बड़ी बात, भीड़ से दूरी बढ़ रही है। और जो भीड़ से दूर होता है वही इतिहास रचता है। विवेकानंद नतमस्तक हो जाते हैं, गुरुदेव, अब यह समय मुझे डराता नहीं, यह मुझे बुलाता है। रामकृष्ण परमहंस उनके सिर पर हाथ रखते हैं। यही अंतर है डरने वाले और जागने वाले में। रामकृष्ण परमहंस मानो दर्शकों से सीधे बात कर रहे हो। अगर तुम्हारी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो समझ लो, ईश्वर तुम्हें भीड़ में खोना नहीं चाहता, वह तुम्हें जगाना चाहता है। लेकिन याद रखना, जागने के बाद क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है। जो इस समय को समझ गया वह जीवन को समझ गया, और जो इस समय को नज़रअंदाज करता रहा वह जीवन से शिकायत करता रह गया। अब निर्णय तुम्हारा है। अगर आपकी नींद भी इस समय खुलती है तो कमेंट में लिखो, मैं जाग रहा हूँ, और इस वीडियो को उसी व्यक्ति तक पहुँचाओ जिसे जगने की ज़रूरत है।